हेलो बच्चों, कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी। तो बच्चों ये मैंने 1000 जो कॉमन सेंटेंसेस हैं ओके डेली यूज सेंटेंसेस उसकी मैंने सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है ये। तो ये पहला वीडियो है इसका। ओके मैं 2020 करके आपको देता रहूँगा इसके अंदर ये। और ये उन बच्चों के लिए है जो ग्रामर मतलब डिटेल में सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं और चुका है चुकी रहा है रही है था थे थी करने वाले बच्चे प्लीज़ इसको ना देखें, वो अभी वीडियो दे छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ तो देखो इसमें हम लेट्स स्पीक, तो पहला वाला है इस पर लेट्स स्पीक इंग्लिश। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारी बात का मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है भाई, आप क्या कहना चाहते हो। अच्छा यहाँ पर मैंने द सेम सेंटेंस लिखा, मैंने द हेल जोड़ दिया, तो इसमें ये ना जोड़ दे पर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या कह रहे हो भाई। व्हाट द हेल डू यू मीन, व्हाट द हेल, तो द हेल लगा करके आपने क्या कर दिया, इसको एम्फेटिक कर दिया और आपको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। देखो थोड़ा सा सटल डिफरेंसेस, ये सटल वर्ड को ज़रा देख लेना आप, SUBTLE सटल, जो आपको दिखता नहीं है लेकिन होता है, ठीक है। What the hell do you mean, तुम्हारी बात का मतलब क्या, क्या कहना चाह रहे हो भाई तुम, मेरी टोन देख रहे हो वो इसी टोन में वो मीनिंग है। What the hell do you mean। अच्छा आगे, अच्छा ऑन द अर्थ भी आप कह सकते हैं क्या, ऑन द अर्थ, जैसे व्हाट ऑन अर्थ डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, मैंने ऑन द अर्थ जोड़ दिया है। व्हाट ऑन द अर्थ डू यू मीन, व्हाट ऑन द अर्थ डू यू मीन, व्हाट ऑन द अर्थ, ठीक है। ये ऑन द अर्थ जो ना एक फ्रेज है और जैसे द हेल है, आप इसे कहीं भी जब वो क्वेश्चन वगैरह करते हैं गुस्से में, आप गुस्सा व्यक्त करने के लिए आप कर सकते हैं। व्हाट ऑन द अर्थ डू यू मीन, तुम्हारी बात का मतलब क्या है। अच्छा थर्ड पर्सन सिंगुलर तो डज लग जाएगा। व्हाट डज एलन मीन, व्हाट डज एलन मीन, या एलन कहना क्या चाहता है, एलन की बात का मतलब क्या है उसका, ओके। अच्छा आगे, व्हाट डिड ही मीन, पास सिंपल होगा तो डिड लगा देना। व्हाट डिड ही मीन, क्या कहना चाह रहा था वो, क्या कहने की कोशिश कर रहा था। व्हाट डिड ही मीन, व्हाट डिड ही, उसकी बात का मतलब क्या था, पास में कोई उसने बात कही, अब पास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा देखो इस यहाँ पर हम जो है येस नो क्वेश्चन में, येस नो क्वेश्चन के अंदर आप जो है ना ओके वहाँ पर आप हम सीखेंगे। देखो इसमें हैव यू पास, क्या आप पास हो गए, इसकी हिंदी क्या से शुरू होती है, हैव यू पास, क्या पास हो गए, येस आई हैव, और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रिपीट करते हैं आप, क्या आंसर्स में येस आई हैव या फिर नो आई हैवंट। अच्छा शॉर्ट फॉर्म में बोलना, आप ये नहीं कर सकते कि नो आई हैव नॉट, गलत हो जाएगा, नो आई हैवंट। तो हैव यू पास, क्या तुम पास हो गए हो, येस आई हैव, हाँ हो गया हूँ, नो आई हैवंट नहीं तो डिड यू पास, क्या तुम पास हो गए थे, यस आई डिड, हाँ हो गया था, नो आई डिडंट नहीं हुआ था, ठीक है। अच्छा आई डो, देखो इस सेंटेंस को कितने तरीके से कहना सीखेंगे। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। ये आपका नो, ये इडियोमेटिक यूज, आई हैव नो आइडिया। आप सिंपल ये भी कह सकते हैं नो आइडिया, मुझे नहीं पता, नो आइडिया। या फिर आप देखो ये 10वां वाला देखो कन्वर्सेशन में, देखो आई हैवंट गॉट एनी आइडिया, आई हैवंट कैसे बोला मैंने, आई हैवंट गॉट एनी आइडिया, रिपीट करो उसको, आई हैवंट गॉट एनी आइडिया, आई हैवंट गॉट एनी आइडिया, भाई मेरे को कोई आइडिया नहीं। अच्छा आई गॉट नो आइडिया, ये आपका मैंने हैव भी इसको हटा दिया, आई गॉट नो आइडिया, ठीक है ना। आई गॉट नो आइडिया, ये कन्वर्सेशन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज में कहते हैं ना, तो आई गॉट नो आइडिया, आई गॉट, आपको कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नॉट एनी मनी, आई गॉट नो मनी, तो जो ऐसे भी करके ये बहुत कन्वर्सेशन वगैरह में होता है। आई गॉट नो आइडिया, मुझे नहीं मालूम, आई हैवंट द फेंटेस्ट आइडिया, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पता मेरे को तो भाई इस बारे में। फेंटेस्ट, ये जो वर्ड लगा ना फेंटेस्ट आइडिया, आई हैवंट द फेंटेस्ट आइडिया, किसी ने आपसे कुछ पूछा, भाई मुझे नहीं पता इस बारे में बिल्कुल भी, आई हैवंट द फेंटेस्ट आइडिया, आई हैवंट द फेंटेस्ट आइडिया। 13 देखो, आई हैवंट गॉट द फेंटेस्ट आइडिया, यहाँ पर मैंने देखो आई हैवंट लगाया है, यहाँ गॉट लगा दिया एक्स्ट्रा, कन्वर्सेशन वाला सेंटेंस हो जाता है भाई इसमें। आई हैवंट गॉट द फेंटेस्ट आइडिया, आई हैवंट गॉट द फेंटेस्ट आइडिया, भाई मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, ठीक है ना, मुझे बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं है। आई हैवंट गॉट द फेंटेस्ट आइडिया, देखो क्या मैं कैसे बोल रहा हूँ, आई हैवंट गॉट द फेंटेस्ट आइडिया, आई हैवंट गॉट द फेंटेस्ट आइडिया, आई हैवंट गॉट द फेंटेस्ट आइडिया, आई हैवंट गॉट द फेंटेस्ट आइडिया। अच्छा आगे, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल होता है कि आप उससे कोई पूछे, ठीक है, कोई बात पूछे, आपको तो दर्द हो रहा है, नॉट एट ऑल, क्या तुम दुखी हो, नॉट एट ऑल, क्या तुम खुश हो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब होता है। और ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, किसमें, नेगेटिव, जैसे आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है, नॉट यहाँ लग गया,
नॉट यहाँ लग गया। आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बिल्कुल भी जो सेंस है वो उसी में ही निकल रहा है। आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। ही डजंट लाइक यू एट ऑल, तो नॉट तो यहाँ लग गया, ठीक है। ही डज नॉट लाइक यू एट ऑल, वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मैंने कहा एट ऑल हमेशा नेगेटिव में ही लगता है, ठीक है। नॉट के साथ उसका नॉट आगे भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, आई डोंट वांट टू गो देयर एट ऑल, मेरा बिल्कुल मन नहीं, मैं नहीं जाना चाहता बिल्कुल वहाँ पर। तो एट ऑल से जोर हो गया है, आपने एम्फेसिस दे दिया इसको। आई डोंट वांट टू गो देयर एट ऑल, मैं नहीं जाना चाहता वहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल नहीं जाना चाहता, बिल्कुल नहीं जाना चाहता। अच्छा देखो, ए और बी में बात हो रही है। पीटर विल लाइक द आइडिया, पीटर को आइडिया पसंद आएगा। बी कहता है आई डोंट थिंक सो, भाई मुझे तो नहीं लगता। तो मुझे तो नहीं लगता, ये जो है ये आई डोंट थिंक सो, आपको रट्टा मारना है इसको, ओके। आई डोंट थिंक सो, मुझे तो नहीं लगता, ओके। और मुझे लगता है आई थिंक सो, भाई मुझे तो लगता है, ठीक है। क्या वो जाएगा? यस, आई थिंक सो, ठीक है। दोनों आई डोंट थिंक सो, कहते हैं आई डोंट थिंक सो, मुझे तो नहीं लगता। आप याद कर लो इसको, देखो ना ऐसे, आई डोंट थिंक ही विल लाइक द आइडिया, आई डोंट थिंक ही विल लाइक द आइडिया, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है ना। मुझे तो नहीं लगता कि उसे ये आइडिया पसंद आएगा, ठीक है। जो आइडिया की बात हो रही है, द आइडिया, आई डोंट थिंक ही विल लाइक द आइडिया। 4 बारी बोलो इसको, आई डोंट थिंक ही विल लाइक द आइडिया, आई डोंट थिंक ही विल लाइक द आइडिया, आई डोंट थिंक ही विल लाइक द आइडिया। मुझे नहीं लगता कि उसे वो आइडिया पसंद आएगा। अच्छा आगे नेक्स्ट वाला, आई डोंट थिंक ही विल पास। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप यहाँ पर विल के साथ नॉट नहीं लगाओगे, आप हमेशा यहीं पर नॉट लगाओगे। आई डोंट थिंक ही विल पास, मुझे नहीं लगता वो पास होगा, मेरे हिसाब से तो पास नहीं होगा। भाई मेरा जैसा अनुमान है, जैसा मैं सोचता हूँ उसके हिसाब से पास नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता वो पास होगा, ओके। तो आपके ये हो गए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सीखते रहो। अब मैं 2020 आपको एक दिन 2 दिन चढ़ करके, जो ये रेगुलर वे में हो तो मैंने बना लिए हैं, ठीक है। मैं आपको एक दिन छोड़कर तो पक्का आपको मिलेंगे, ओके। बाय बाय, टेक केयर। गुड मॉर्निंग बच्चों। 1000 प्लस कॉमन और डेली सेंटेंसेस जो हैं उसकी सीरीज़ में आपका स्वागत है, ठीक है। वो वेलकम। और तुम्हारा जो है ये वीडियोस, ये दूसरा दिन है और मैं 20-20 20-20 करके मैं आपको देता रहूँगा, एक दिन छोड़कर मैं दे रहा हूँ ये। और ये उन बच्चों के लिए जो डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं अपना 25 दिल्ली में पढ़ाने का मैं 20 to 25 ईयर्स मेरे को हो गए, उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस मेरे को है, ओके। तो मैं उसका आपको निचोड़ करके दे रहा हूँ। आप इसे मतलब पढ़ते रहना आप जो है। और लेकिन ये उन बच्चों के लिए नहीं जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं वो बच्चे जो है ना, वो इसको देखे ही नहीं, निकल लो यहाँ से तुम, ठीक है। वो तुम्हारे बस की भी नहीं है। यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाले हैं वो दफ़ा हो जाना यहाँ से और इस वीडियो को अभी छोड़ देना आप, ठीक है। और ये समझदार बच्चों के लिए जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं और जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें आज का जो है, इसमें पहला देखते हैं, डू यू थिंक, क्या है आपके हिसाब से। इसका मतलब डू यू थिंक का मतलब होता है डू यू थिंक, क्या आपके हिसाब से। डू यू थिंक, क्या आपके हिसाब से वो पास हो जाएगा। तो डू यू थिंक का मतलब क्या था, क्या आप ऐसा सोचते हो, क्या आप ऐसा सोचते हो। डू यू थिंक ही विल पास, क्या वो पास हो जाएगा। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। ही इज़ अ गुड बॉय, मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं लगता, ठीक है ना, नहीं है, एक अच्छा बॉय लड़का नहीं। आई डोंट थिंक सो मतलब आई डोंट थिंक मतलब मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से नहीं है। तो आई डोंट थिंक ही इज़ अ गुड बॉय, मेरे हिसाब से वो एक अच्छा लड़का नहीं है। अच्छा देखो, मैंने इसको अभी से नेगेटिव वगैरह बनाना सीखेंगे। ही इज़, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आपने सिर्फ हिंदी नहीं देखनी, आपको बोलना सीखना। जी थिंक विल पास, आई डोंट थिंक ही इज़ अ गुड बॉय। तो इसको 4 बारी बोला, आई डोंट थिंक ही इज़ अ गुड बॉय, आई डोंट थिंक ही इज़ अ गुड बॉय। अच्छा देखो, इसमें ही इज़ एट होम, ही इज़ एट होम, इज़ आपने इज़ पढ़ना है इसको, इज़ ही इज़ एट होम, ही इज़ एट होम। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ही इज़ एट होम, ही इज़ क्या पढ़ा, ही इज़ एट होम, वो घर पर है। अच्छा नेगेटिव, ही इज़ नॉट, फोर्थ वाला, ही इज़ नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है। ही इज़ नॉट एट होम, ये तो पूरी फॉर्म हो गई, ये जो है ना, ही इज़ नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म। ही इज़ नॉट, ही इज़ नॉट, ही इज़ नॉट एट होम, ही इज़ नॉट एट होम, ही इज़, जल्दी से बोलो, ही इज़ नॉट एट होम, ही इज़ नॉट एट होम,
ठीक है ना। और आप नेगेटिव बनाने का एक तो तरीका ये है कि आप इज को जैसे आपने कहा ही इज़ नॉट, एक तरीका तो ये इज ये जो यहाँ के साथ लग जाते हैं, या आप इसको ही इजंट, ये आपका ये इस ढंग से आप इस ढंग से कर सकते हैं, इजंट। तो ही इजंट एट होम सेम मीनिंग है, ठीक है, लेकिन बोलने के अलग अलग तरीके। ही इज़ नॉट एट होम, ये रहा ही इज़ नॉट एट होम, या फिर ही इजंट एट होम, ऐसे बोलो जैसे टोन में बोलो, ही इजंट एट होम, वो घर पर नहीं है। अच्छा आगे नेक्स्ट, इज ही एट होम, क्या वो घर पर है। इज ही एट होम, क्या वो घर पर है। इज ही नॉट एट होम, क्या वो घर पर नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ही इज़ नॉट एट होम, ये नेगेटिव क्वेश्चन है, क्या ये नेगेटिव क्वेश्चन है ये। इज ही नॉट एट होम, क्या वो घर पर नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे करेंगे, इजंट, ये नॉट यहाँ आके लग जाएगा। इजंट ही एट होम, क्या वो घर पर नहीं है, क्या वो घर पर नहीं है। नेक्स्ट, कीप क्वाइट, देखो मैं इसी सेंटेंस को कितने ढंग से हम करेंगे इसके अंदर, ये कीप क्वाइट, चुप रहो, ओके। प्लीज़ डू कीप क्वाइट, तो मैंने डू जो लगाया है इसमें आपका ये एम्फेसिस के लिए हो गया, रिक्वेस्ट को और ज़्यादा, आपके प्लीज़ को और ज़्यादा, प्लीज़ यार चुप हो जाओ, मैं देर टोन देख रहा हूँ मेरी, आप तो यहाँ पर कह रहे हैं चुप हो जाओ, यहाँ पर प्लीज़ डू कीप क्वाइट, कृपया चुप हो जाओ यार। तो डू जो है ना वो आपकी झुंझलाहट, आपकी रिक्वेस्ट, आपको वो बता रहा है कि आप रिक्वेस्ट को जानदार बना रहे हैं। प्लीज़ डू कीप क्वाइट, क्वाइट, ठीक है, क्वाइट नहीं होता, क्वाइट, 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 प्लीज़ डू कीप क्वाइट, ठीक है ना, कृपया शांत हो जाओ। अभी रिक्वेस्ट करने के तरीके, कुड यू प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया शांत हो जाओ यार, ये नहीं है नहीं है कि क्या आप शांत हो सकते हैं, यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में रिक्वेस्ट जो है ना वो जैसे हिंदी में तो कृपा से स्टार्ट होती है, किससे, कृपा, या कृपा ऐसे करके, मेरे को तो मैं भूल गया कृपा का लिखना। वुड यू प्लीज़ कीप क्वाइट, तो कुड यू प्लीज़ कीप क्वाइट, कुड बहुत अच्छा यूज़ है रिक्वेस्ट करने के लिए। कुड यू प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया शांत हो जाओ यार। वुड यू प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया शांत हो जाओ। वुड यू प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया शांत हो जाओ। और विल यू भी लगा सकते हैं, लेकिन विल यू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये रिक्वेस्ट करने के लिए विल, ये सॉरी कुड और वुड बहुत अच्छे हैं, विल भी रिक्वेस्ट के लिए हो जाता है वैसे। विल यू प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया शांत हो जाओ। अच्छा अब देखो इसमें व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है ये, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, ठीक है, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, क्या बके जा रहे हो तुम, किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या बकवास करे जा रहे हो, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग। अच्छा नेक्स्ट वाला, यू आर जस्ट टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास कर रहे हो तुम बस, यू आर जस्ट टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो सिर्फ। आगे नेक्स्ट 12 भी होगा, 13 देखो, आई डोंट बिलीव दैट नॉनसेंस, मुझे ये जो बकवास कर रहे हो ना मुझे इस पर भरोसा नहीं है। आई डोंट बिलीव दैट नॉनसेंस, आई डोंट बिलीव दैट नॉनसेंस। स्टॉप 14 देखो, स्टॉप दैट नॉनसेंस ऑफ यूअर्स, देखो ये ऑफ यूअर्स मैंने कितना प्यारा लगाया है, स्टॉप दैट नॉनसेंस, वो बकवास बंद करो, लेकिन ऑफ यूअर्स, स्टॉप दैट नॉनसेंस ऑफ यूअर्स, अपनी ये ना बकवास बंद करो, स्टॉप दैट नॉनसेंस ऑफ यूअर्स, नॉनसेंस ऑफ यूअर्स, स्टॉप दैट नॉनसेंस ऑफ यूअर्स, अपनी बकवास बंद करो। बी रेडी, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, या तो बी रेडी कहो या गेट रेडी, तैयार हो जाओ, ठीक है। अच्छा गेट रेडी क्विक, जल्दी तैयार हो जाओ भाई, गेट रेडी क्विक, तो क्यों मैंने क्विकली नहीं कहा, क्विक कहा, गेट रेडी क्विक, जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि क्विक एडवर्ब की तरह भी काम कर लेता है। गेट रेडी क्विक, जल्दी तैयार हो जाओ। गेट योर स्केट्स ऑन, ये आइडिया में, गेट योर स्केट्स ऑन, जल्दी करो, गेट स्केट्स ऑन, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, ठीक है ना। गेट योर, कोई बच्चा स्लो चल रहा हो, धीरे धीरे तैयार हो रहा हो, गेट योर स्केट्स ऑन, या जलने की तैयारी हो रही तो ठीक है, तो जल्दी जल्दी काम करने का, जल्दी निपटाओ, जल्दी पैकिंग वगैरह करो, तो गेट योर स्केट्स ऑन, ओके। नेक्स्ट 17, इट्स ऑलरेडी लेट, यार पहले लेट हो गई है यार, हरी अप, जल्दी करो तुम, इट्स ऑलरेडी लेट, हरी अप एंड गेट रेडी, जल्दी करो, तैयार हो जाओ, इट्स ऑलरेडी लेट, ठीक है, लेट हो गए, हरी अप एंड गेट रेडी। अच्छा नेक्स्ट वाला, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। तो देखो इसी चीज़ को मैंने ऐसे करके कहा है, आई हैव गॉट नो टाइम, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सीधी सी बात है, टाइम नहीं है मेरे पास। आई हैव नो टाइम पुरानी इंग्लिश है, आई हैव गॉट नो टाइम नई इंग्लिश है, आई हैव गॉट नो टाइम, ठीक है ना। अच्छा आगे, आई हैवंट गॉट एनी टाइम, नेगेटिव,
यहाँ जैसे ही नो जब लगता है तो आप नॉट नहीं लगाते, ठीक है, लेकिन अगर आपको एनी लगाना है तो आपको ये लगाना पड़ेगा नेगेटिव, नॉट लगाना पड़ेगा। आई हैवंट गॉट एनी टाइम, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ओके, तो आपका आज का भी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहो, सही सीखो, सही बोलो, ठीक है, ओके, और करते रहो। बाय बाय, टेक केयर। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड शेयर द वीडियो, ओके, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।